जब आप फॉर्म भरते हो तो इस तरीके से कॉलम आता है, मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आपको हिंदी सेलेक्ट करना है या इंग्लिश, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अच्छा, ये एक पॉइंट टू रिमेंबर है, इसलिए पॉइंट टू रिमेंबर है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जब फॉर्म भरते हैं तो इन छोटे से पॉइंट पे ध्यान नहीं देते। याद रखना, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है स्टेनोग्राफी की हिंदी में तो आप स्किल टेस्ट हिंदी ऑप्ट करोगे। ये वाला जो कॉलम है इसका आपके एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है स्टेनोग्राफी से, यानी कि जो आप शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखते हो वो आपको इंग्लिश का मीडियम सेलेक्ट करना है या हिंदी का। ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बारे में मैं एक चीज और आपको अलग से बता दे रही हूं, इसको भी सुनिए। अगर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफी की, तो स्टेनोग्राफी में किस तरीके से होती है आपको पता होनी चाहिए। पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार नहीं दिया है, जिनका ये दूसरी बार है, उन लोगों को पता होगी, पहले बार वालों को नहीं पता होगी। स्टेनोग्राफी होती किस तरीके से है, एग्जाम में आपको एक हॉल के अंदर बैठा दिया जाता है। अब उस हॉल में डिक्टेशन चलता है एक स्पीकर से, सारे बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं, सारे बच्चे बैठे होते हैं यहाँ पे। अब इस स्पीकर में डिक्टेशन चलता रहता है। समझना स्टेनोग्राफी एग्जाम में आती कैसे है, पूछी कैसे जाती है। तो डिक्टेशन चलता रहता है इस हॉल में। अब इस हॉल में जो डिक्टेशन चलता है वो बच्चों को अपने पेपर पे लिखना होता है, स्टेनोग्राफी में लिखना होता है। तो अब ये इंग्लिश और हिंदी का क्या मतलब है, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो ये जो डिक्टेशन हो रहा है वो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो जो डिक्टेशन हो रहा है वो हिंदी में दिया जाएगा। जैसे सपोज 10 हॉल हैं, 5 हॉल में हिंदी में डिक्टेशन चल रहा है, 5 हॉल में इंग्लिश में डिक्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सिलेक्ट करना। अगर आपने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में आप सबसे पहले पेपर पे सारा डिक्टेशन ले लेते हो, 10 मिनट तक आपको डिक्टेशन दिया जाता है, ठीक। फिर वही जो आपने पेपर, जो शॉर्ट हैंड पेपर पे लिखा हुआ है इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपने सेलेक्ट किया है, फिर उसी पेपर को आपको क्या करना होता है, कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, ठीक है। पहले आप डिक्टेशन पेपर पे लिखते हो, फिर उसी पेपर को आप टाइप करते हो और तब जाके सिलेक्शन होता है। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की टाइपिंग स्पीड भी अलग होती है, और जब आप डिक्टेशन लेते हो लिखने की स्पीड भी अलग होती है। एक बार मैं आपको बता दे रही हूं, वो भी आप सुन लो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो इसी प्रैक्टिस को ही ध्यान में रख के करो, ठीक है। और स्टेनोग्राफर का फॉर्म तभी भरो जब आपकी प्रैक्टिस की जो पॉइंट है वो यहां तक पहुंच रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 10 मिनट तक डिक्टेशन चलता है, 100 वर्ड्स पर मिनट होता है अगर बात करते हैं ग्रेड सी की, और 80 वर्ड्स पर मिनट होता है अगर हम बात करते हैं ग्रेड डी की। मतलब अगर आपको ग्रेड सी जॉब मिलेगी, अगर आपको ग्रेड सी जॉब मिलनी है तो उसके लिए तभी मिलेगी जब आपकी जो टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर 80 वर्ड्स पर मिनट हो रही है तो आपको ग्रेड डी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो। अच्छा, एक और बात बताएं, 10 मिनट तक अगर आप इस स्पीड से लिखोगे तो मतलब आपके पास जो पेपर है उस पेपर में लगभग 1000 शब्द होने चाहिए। ये सब क्यों बता रही हूं, ताकि जब प्रैक्टिस करो तो इसको ध्यान में रख के करो। 1000 शब्द आपके होने चाहिए, तभी ग्रेड सी के लिए आपके चांसेस बन रहे हैं। अगर लगभग 800 शब्दों तक आ रहा है डिक्टेशन तो मतलब आपके ग्रेड डी के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसी जो 1000 शब्द, ये जो 1000 वर्ड्स आपके पेपर में है और ये जो 800 वर्ड्स हैं, ठीक है, अब इन 1000 वर्ड्स को आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर में। अगर आप इन 1000 वर्ड्स को टाइप करते हो, इंग्लिश अगर आपने सेलेक्ट किया है आपको 40 मिनट लगना चाहिए, हिंदी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपके पास 55 मिनट होता है टाइप करने के लिए ग्रेड सी के लिए। और ग्रेड डी जॉब के लिए क्या होता है, इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलता है, हिंदी के लिए 65 यानी कि 65 मिनट दिए जाते हैं। तो ये मैंने छोटे से फॉर्म में, मतलब एक स्लाइड पे आपको पूरा का पूरा समरी बता दी। नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी डाला है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये डेटा डायरेक्ट नोटिफिकेशन से निकाला गया है और आपको बढ़िया से क्लियर हो। और आज जब एग्जाम में तैयारी करो, मम्मी पापा बहन जो भी आपको डिक्टेशन दे, अगर ग्रेड सी टारगेट कर रहे हो तो 10 मिनट में 1000 शब्द लिखने की प्रैक्टिस करो, और अगर ग्रेड डी टारगेट कर रहे हो तो 800। फिर इन्हीं शब्दों को जब आप टाइप करोगे, अगर ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हो तो इंग्लिश में 40 और हिंदी में 55 मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप टारगेट कर रहे हो ग्रेड डी को 10-10 मिनट बढ़ जाता है, यानी कि 40 से 50 और 55 से 65 हो जाता है टाइपिंग स्पीड। तो ये पूरा रहता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करिएगा। मैं एक मुद्दे की बात अगर आपको बताऊं, आपके एग्जाम को होने में लगभग 2-2.5 महीने हैं। आप डेली जिस तरीके से इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पढ़ोगे ना,
पढ़ोगे ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, उसी तरीके से स्किल टेस्ट को भी पढ़ो और आपको गजब का बेनिफिट मिलेगा। जब स्किल टेस्ट होगा ना, मतलब एक नियम बना लो कि हमें डिक्टेशन लेना है तुरंत टाइप करना है, डिक्टेशन लेना है तुरंत टाइप करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्टेनोग्राफी बिल्कुल नहीं आती है तो लास्ट मिनट पे नहीं आ सकती, उस केस में आप फॉर्म मत भरिएगा, सीट मत वेस्ट करिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर थोड़ी बहुत भी आती है, आपके अंदर जज्बा है कि हाँ मेरी स्पीड इतनी है, मैं इतने तक पहुंचा सकता हूं, तब जरूर प्रैक्टिस करो, जरूर फॉर्म भरो, लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में मत भरिएगा। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफी की, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि स्टेनोग्राफी की वजह से बहुत से लोग हट चुके होते हैं पहले ही, तो आप जरूर से प्रिपरेशन करिए। और अगर आप हमारे संग लैब के कोर्स पे एडमिशन ले रहे हो तो हमारे स्टेनोग्राफी का बैच है जिसका नाम है फतेह, 1299 रुपए का बैच है। बैच 2500 का है, लेकिन आपको मिल रहा है आपको 1299 का, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बरखा, दिस इज द कोड, इस कोड को आप लिख देना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा स्टेनोग्राफी के बैच पे। पूरी डिटेल में तैयारी करी गई है और इस बैच को टारगेट ही किया गया है कि आपके एग्जाम से पहले आपको धुरंधर बनाना है। ये बैच आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का नाम लैब है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस सेशन ने आपकी मदद करी होगी, स्किल टेस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी, कितने मिनट्स कितने सेकेंड, सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि इंग्लिश या हिंदी किस स्टूडेंट को फायदा होता है, तो याद रखना इंग्लिश और हिंदी से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा होता है खाली स्पीड वालों को, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो अगर चल रहा है आपके दिमाग में, इंग्लिश और हिंदी वालों को नहीं, फायदा होता है स्पीड वालों को, ठीक। चलिए, आई होप इस सेशन ने आपकी मदद करी होगी। खूब शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो, और कमेंट में लिख के बताइएगा आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।